ओम शांति। आज 24 अप्रैल 2025 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली है बाबा की कि बच्चे, अगर माला का दाना बनना है तो क्या पुरुषार्थ है। माला का दाना बनना है तो बच्चे निरंतर मुझे याद करो, निरंतर मुझे याद करो। निरंतर याद करो अर्थात कोई भी बीच में अन्य आत्मा न आवे। एक बाबा और एक बाबा, बाबा की सेवा बुद्धि में बसती रहे। दूसरा बाबा कहते हैं, मेरी आप सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट। क्या रिक्वेस्ट है? कि मीठे बच्चे पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ो। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे वैजंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। प्रश्न पूछा गया है, बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? मीठे बच्चे, बाप रिक्वेस्ट करते हैं, अच्छी रीति पढ़ते रहो। बाप के दाढ़ी की लाज रखो। ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु की कभी निंदा मत कराओ। प्रतिज्ञा करो, जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। वैसे भी दुनिया में पढ़ाई ब्रह्मचर्य व्रत में ही होती है। अगर ब्रह्मचर्य व्रत में नहीं है तो बुद्धि भटकी। तो बाबा कहते हैं, ये सारी चीजें पढ़ने समय इन पर ध्यान दो, परहेज रखो। अच्छी रीत पढ़ो, बाबा की दाढ़ी की लाज रखो, कोई गंदा काम नहीं करो जिससे बाबा का नाम बदनाम हो, और सतगुरु की कदापि निंदा नहीं कराओ। अपनी चलन से हम निंदा कराने के निमित्त बन जाते हैं। ये करो और पवित्र रहना है। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। ओम शांति। ये किन्होंने कहा कि तुम्हें पाकर सारे जहान की राजाई पाते हैं? अभी तुम स्टूडेंट भी हो तो बच्चे भी हो। तुम जानते हो बेहद का बाप हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। उनके सामने हम बैठे हैं और हम राजयोग सीख रहे हैं। अर्थात विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने तुम यहाँ पढ़ने आए हो अथवा पढ़ते हो। ये गीत
तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। बुद्धि से, हाँ, कौन सा गीत है? तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। गुलजार दादी कहते थे तुम्हें पाके हमने तीनों लोक पा लिए। बुद्धि से बच्चे जानते हैं हम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप है ज्ञान का सागर, सुप्रीम रूहानी टीचर रूहों को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा इन शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा जानती है हम बाप से विश्व क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पाठशाला में बैठे हैं। कितना नशा होना चाहिए? अपनी दिल से पूछो, इतना नशा हम स्टूडेंट में है? ये कोई नई बात भी नहीं है। हम कल्प कल्प विश्व के क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस बनने के लिए बाप के पास आए हैं। जो बाप बाप भी है, टीचर भी है। बाप पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी क्राउन प्रिंस प्रिंसेस व लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? बेहद का बाप जो स्वर्ग का वर्षा देने आए, वो हमारा बाप टीचर गुरु भी है, तो जरूर वर्षा भी इतना ऊंच देंगे। स्वाभाविक है, जैसे पिता का स्टेटस होता है तो वर्षा उस अनुसार मिलता है। हमारे पिता का स्टेटस तो सुप्रीम है, तो बाबा वर्षा भी तो सुप्रीम देगा ना। उसके पास पाई पैसा थोड़ी होगा, उसके पास भी वर्षा भी वैसा, सल्तनत वैसी होगी। जैसा पिता वैसे वर्षा देने के हक, वर्षा देने वाला होगा। कि बाबा क्या है? गुणों का सागर है। तो गुणों का सागर, हम लोग महल आदि में आकर्षित नहीं होते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये महल माड़िया राज गद्दी ये सब मटेरियल है, ये तो परछाई है, ये ऑटोमेटिकल मिलती है। बाबा कहता है जैसा व्यक्ति वैसा फर्नीचर। तो जब हम गुणवान बनते हैं, सर्वगुण संपन्न बनते हैं, बाबा गुणों का सागर है, तो हम बच्चों के लिए फिर वर्षा भी वैसा ही देता है, राजाई का वर्षा देता है। बाबा कहते देखना चाहिए, हमको इतनी खुशी है कि हम आज पढ़ते हैं कल क्राउन प्रिंस बनेंगे। क्योंकि ये संगम है ना, अभी इस पार हो उस पार स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ते हो। वहां तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनकर ही जाएंगे। हम ऐसे लायक बने हैं, अपने से पूछना होता है। एक नारद भगत की बात नहीं है, तुम सब भगत थे, अब बाप भक्ति से छुड़ाते हैं। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे बने हैं, उनसे वर्षा लेने विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हो। बाप कहते हैं भले अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। वानप्रस्थ अवस्था वालों को गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहना होता। जो वानप्रस्थी होते हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। और कुमार कुमारियां भी गृहस्थ व्यवहार में नहीं है, उन्हों की भी स्टूडेंट लाइफ है, ब्रह्मचर्य में ही पढ़ाई पढ़ते हैं। अब ये पढ़ाई है बहुत ऊंच, इसमें पवित्र बनना है
हमेशा के लिए। वो तो ब्रह्मचर्य में पढ़कर फिर विकारों में जाते हैं, यहाँ तुम ब्रह्मचर्य में रहकर पूरी पढ़ाई पढ़ते हो। बाप कहते हैं हम पवित्रता का सागर हैं, तुमको भी बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पवित्र रहते थे, बरोबर बाप से प्रतिज्ञा की थी, बाबा हम क्यों नहीं पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना बड़ा बाप है। बल है साधारण तन, परंतु आत्मा को नशा चढ़ता है ना। बाप आए हैं पवित्र बनाने। कहते हैं तुम विकार में जाते जाते विशालय में आकर पड़े हो। तुम सत्युग में पवित्र थे। ये राधे कृष्ण पवित्र प्रिंस प्रिंसेस है ना। रुद्र माला भी देखो, विष्णु की माला भी देखो। रुद्र माला सो विष्णु की माला बनेगी। रुद्र माला में सब दाने हैं, शिव बाबा के सब बच्चे, सब आत्माएं। और विष्णु की माला में वे जो देवता बनने वाले हैं। वैजंती माला में आने के लिए बाप समझाते हैं। पहले तो निरंतर बाप को याद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। इन कौड़ियों पिछाड़ी बंदर मत बनो। बंदर चने खाते हैं। अभी तुमको बाप रतन दे रहे हैं, फिर कौड़ियों अथवा चने पिछाड़ी जाएंगे तो क्या हाल होगा। रावण की कैद में चले जाएंगे। बाप आकर रावण की कैद से छुड़ाते हैं। कहते हैं दे के सब संबंधों से बुद्धि का त्याग करो। रावण की कैद से छूटना है तो ये काम करो। अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प भारत में ही आता हूं। भारतवासी बच्चों को विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनाता हूं। कितना सहज पढ़ाते हैं। ऐसे भी नहीं कहते कोई 4-8 घंटा आकर बैठो, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। देवताएं पावन हैं, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। बाप समझाते हैं वो है अल्पकाल क्षण भंगुर का सुख। सन्यासी ठीक कहते काक विष्टा समान सुख है। बाबा कहते हैं जो देवताएं हैं वो तो संपूर्ण रीत से सुख भोगते हैं, परंतु जो आते ही बीच में हैं तो नेचुरल है, वो सुख तो नहीं है ना। इसलिए उसको कहते हैं ये काक विष्टा समान सुख है। बाबा कहते हैं परंतु उनको ये पता नहीं देवताओं को कितना सुख है। नाम ही सुख धाम है, ये है दुख धाम। इन बातों का दुनिया में किसको भी पता नहीं। बाप आकर कल्प कल्प समझाते हैं, देही अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझो। तुम
आत्मा हो न कि देह। देह के तुम मालिक हो, देह तुम्हारी मालिक नहीं है। देह के तुम मालिक हो, देह मालिक नहीं है। 84 जन्म लेते लेते अब तुम तमो प्रधान बन गए हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। देह अभिमानी बनने से तुम्हारे से पाप हुए हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। मेरे साथ वापस घर चलना है। आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बनाने के लिए बाप कहते हैं मन मना भाव। बाप ने तुमको रावण से आधा कल्प फ्रीडम दिलाई थी, अब फिर फ्रीडम दिला रहे हैं, स्वतंत्रता। रावण के चंगुल में थे, रावण के पंजे में थे, तो बाबा कहते मैंने तुमको स्वतंत्रता दिलाई थी और अब मैं फिर से दिला रहा हूं। आधा कल्प तुम फ्रीडम राज्य करो, स्वतंत्र राज्य करो। वहां 5 विकारों का नाम नहीं। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। अपने से पूछो हमारे में विकार कहाँ तक है। देखिए ये इतने पुराने संस्कार हैं। अगर कोई कहे कि मेरे में कोई विकार नहीं है तो कोई नहीं मारे। काजर की कोठरी में काहू ही सयानो जाए, एक ली काजल की लागे पे लागे। कहीं ना कहीं से कालिख लगती ही है। तो बाबा कहते हैं कोई ना कोई विकार का अंश होता है, तब तो लगती है ना। कोई कहे मैं इस कलयुगी दुनिया में संपूर्ण निर्विकारी हूं, कोई नहीं मानेगा। बाबा कहते हैं अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। अपने से पूछो हमारे में विकार कहाँ तक है। बाप कहते हैं एक तो माम एकम याद करो, और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है। माम एकम याद करना है और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। नहीं तो तुम पवित्र कैसे बनेंगे। तुम यहाँ आए ही हो, पुरुषार्थ कर माला में पिरोने। नापास होंगे फिर माला में पिरो नहीं सकेंगे। कल्प कल्प की बादशाही गंवा देंगे, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। उस पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, लक्षण भी देखते हैं, यह भी पढ़ाई है। सुबह को उठकर तुम आपे ही ये पढ़ो, दिन में तो कर्म करना ही है। फुर्सत नहीं मिलती है तो भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। यह तो है ज्ञान मार्ग। भक्ति में भी पूजा करते करते फिर बुद्धि में कोई न कोई देहधारी याद आ जाती है। यहाँ भी तुम बाप को याद करते हो, फिर धंधा आदि याद आ जाता है। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। तुम बच्चे जब पुरुषार्थ करते करते बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे तब ये माला बन जाएगी। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रजा में चले जाएंगे।
अच्छी रीत योग लगाएंगे, पढ़ेंगे, अपना बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफर कर देंगे, तो रिटर्न में भविष्य में मिल जाएगा। ईश्वर अर्थ देते हैं तो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है ना। अब बाप कहते हैं मैं डायरेक्ट आता हूं। अभी तुम जो कुछ करते हो सो अपने लिए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वो है इनडायरेक्ट। इस समय तुम बाप को बहुत मदद करते हो। जानते हो यह पैसे तो सब खत्म हो जाएंगे, इससे अच्छा क्यों न बाप को मदद करें। बाप राजाई कैसे स्थापन करेंगे। ना कोई लश्कर व सेना आदि है, ना हथियार आदि है, सब कुछ है गुप्त। कन्या को दहेज कोई कोई गुप्त देते हैं। आजकल तो दहेज प्रथा खत्म हो गई शायद, पता नहीं, आप लोग जानो। खत्म हो गई। अभी कुछ तो हमें दुनिया का नहीं पता क्या हो रहा है। तो बाबा कहते हैं पहले था, पहले ऐसा होता था कि कन्या को भेजते थे तो उसको बहुत सारी गिफ्ट्स वगैरह दे के भेजते थे। 51 ड्रेसेस, दासियां भी देते थे। अच्छे रॉयल परिवार वाले होते थे बड़े, दासियां भी साथ देते थे। सोना चांदी जेवर बर्तन, घर की एक एक चीज देते थे कि वो घर बनाएगी, सब चीज मिलनी चाहिए। कुछ ऐसे होते थे जो गुप्त दान करते थे, पेटी बंद करके देते थे। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम बाप को, हाँ, कन्या को दहेज कोई कोई गुप्त देते हैं, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते। कोई बहुत शो करते हैं, पूरा सजाते हैं हॉल, कोई गुप्त देते हैं। बाप भी कहते हैं तुम सजनिया हो, तुमको हम विश्व का मालिक बनाने आया हूं। तुम गुप्त मदद करते हो, ये आत्मा जानती है। बाहर का शो कुछ भी नहीं, भव का कुछ नहीं है। ये है ही विकारी पतित दुनिया। सृष्टि की वृद्धि होनी ही है, आत्माओं को आना है जरूर। जन्म तो और ही जास्ती होने हैं। कहते भी हैं इस हिसाब से अनाज पूरा नहीं होगा। ये है ही आसुरी बुद्धि। यानी जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ इतनी नहीं है, तो नेचुरल पूरा नहीं होगा। तुम बच्चों को अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है, भगवान पढ़ाते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। कई बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने का शौक नहीं है। तुम बच्चों को ये तो बुद्धि में रहना चाहिए ना, हम बाबा द्वारा क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। अब बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, बाप को याद करो। घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं। स्टूडेंट कहे हम सबक भूल जाते हैं तो टीचर क्या करेंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। क्या टीचर सब पर कृपा व आशीर्वाद करेंगे ये पास हो जाए। यहाँ ये आशीर्वाद कृपा की बात नहीं,
बाप कहते हैं पढ़ो, बल धंधा आदि करो, परंतु पढ़ना जरूरी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो। बाबा कहते हैं औरों को भी रास्ता बताओ। दिल से पूछना चाहिए हम बाप की खिदमत में कितना है, कितनों को आप समान बनाते हैं। त्रिमूर्ति चित्र तो सामने रखा है, ये शिव बाबा है, ये ब्रह्मा है, इस पढ़ाई से ये बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद ये बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ब्राह्मणों को यह बना रहे हैं। तुम ब्राह्मण बने हो, अब अपनी दिल से पूछो हम पवित्र बने हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पुरानी देह को भूले हैं। ये तो पुरानी जुत्ती है, आत्मा पवित्र बन जाएगी तो जुत्ती भी फर्स्ट क्लास मिलेगी। ये पुराना चोला छोड़ नया चोला पहनेंगे। ये चक्र फिरता रहता है, आज पुरानी जुत्ती में है, कल ये देवता बनेंगे। बाप द्वारा भविष्य आधा कल्प लिए विश्व का क्राउन प्रिंस बनते हैं। हमारी उस राजाई को कोई भी छीन नहीं सकेंगे। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अपने से पूछो हम कितना याद करते हैं, कितना सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं और बनाते हैं। जो करेगा सो पाएगा। बाप रोज बढ़ाते हैं, बाबा रोज बढ़ाते हैं। सबके पास मुरली जाती है, अच्छा ना भी मिले 7 रोज का कोर्स तो मिल गया ना, बुद्धि में नॉलेज आ गई। शुरू में तो भट्टी बनी, फिर कोई पक्के कोई कच्चे निकल पड़े, क्योंकि माया का तूफान भी तो आता है ना। 6-8 मास पवित्र बन फिर दे अभिमान में आकर अपना घात कर लेते हैं। बाबा बताते हैं कि भट्टी होती है, बनाई थी बाबा ने, तो शुरू में भट्टी माने शुरू में आना, तो उसमें कई तो भागंती हो गए, कच्चे पक्के रहे, पूरी धारणा नहीं कर सकेंगे तो कैसे चल सकेंगे। माया बड़ी दुस्तर है, आधा कल्प माया से हार खाई है, अभी फिर हार खाएंगे तो अपना पद गंवा देंगे। नंबरवार मर्तबे तो बहुत है ना, कोई राजा रानी, कोई वजीर, कोई प्रजा, कोई को हीरे जवारों के महल। प्रजा में भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, हीरे जवारों के महल होते हैं। यहाँ भी देखो प्रजा से कर्ज उठाते हैं ना, तो प्रजा साहूकार ठहरी या राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, हाँ? ये अभी की बातें हैं। अब तुम बच्चों को ये निश्चय रहना चाहिए हम विश्व का क्राउन प्रिंस बनने के लिए पढ़ते हैं। हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, ये कभी स्कूल में भूल जाते हैं क्या। कई तो चलते चलते माया के तूफान लगने से पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। बाप अपने बच्चों से, हाँ, बाबा कहते हैं माया का तूफान है कि ये भी पढ़ाई का भाग है, मैं बताता हूं, तो छोड़ो तो नहीं ना पढ़ाई। बाप अपने बच्चों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, मीठे बच्चे अच्छी रीति पढ़ो तो अच्छा पद पाएंगे। बाप के दाढ़ी की लाज रखो,
तुम ऐसा गंदा काम करेंगे तो नाम बदनाम कर देंगे। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु की निंदा कराने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इस समय तुम हीरे जैसा बनते हो तो कौड़ियों पिछाड़ी थोड़ी पड़ना चाहिए। बाबा को साक्षात्कार हुआ, झट कौड़ियों को छोड़ दिया। अरे 21 जन्म लिए बादशाही मिलती है, फिर ये क्या करेंगे? सब दे दिया। हम तो विश्व की बादशाही ले लेते हैं, ये भी जानते हो विनाश होना है। अब नहीं पढ़ा तो टू लेट हो जाएंगे, पछताना पड़ेगा। बच्चों को सब साक्षात्कार हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम बुलाते भी हो कि हे पतित पावन आओ, अब मैं पतित दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूं और तुमको कहता हूं पावन बनो। तुम फिर घड़ी घड़ी गंद में गिरते हो। मैं तो कालों का काल हूं, सबको ले जाऊंगा। स्वर्ग में जाने के लिए बाप आकर रास्ता बताते हैं, नॉलेज देते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ये है बेहद की नॉलेज। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही आकर पढ़ेंगे, वो भी साक्षात्कार होता रहता है। निश्चय हो जाए कि बेहद का बाप आए हैं, जिस भगवान से मिलने के लिए इतनी भक्ति की वो यहाँ आकर पढ़ा रहे हैं। ऐसे भगवान बाप से हम मुलाकात तो करें। कितना उल्लास खुशी से भाग कर आए मिले। अगर पक्का निश्चय हो तो ठगी की बात नहीं, ऐसे भी बहुत हैं। पवित्र बनते नहीं, पढ़ते नहीं, बस चलो बाबा के पास, ऐसे ही घूमने फिरने आ जाते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं तुम बच्चों को गुप्त अपनी राजधानी स्थापन करनी है। पवित्र बनेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, बाकी वह तो है हठ योगी। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये नशा रखो, हम बेहद के बाप से विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हैं, फिर श्रीमत पर चलना चाहिए। माया ऐसी है जो बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाप समर्थ है तो माया भी समर्थ है। बाप समर्थ है तो बाबा कहते माया भी समर्थ है। आधा कल्प है राम का राज, आधा कल्प है रावण का राज, ये भी कोई नहीं जानते। अच्छा मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए सदा नशा रहे, हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अपनी दिल से पूछना है, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, बाप का इतना रिगार्ड है, पढ़ाई का शौक है। दूसरा, बाप के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है। भविष्य के लिए अपना बैगेज ट्रांसफर कर देना है।
ट्रांसफर कर देना है। कौड़ियों के पीछे समय न गंवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, मन बुद्धि की को मन मत से फ्री कर, सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाली डबल लाइट भाव। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीनरियां ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो, कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। अव्यक्त इशारे, अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है, उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो, खुदाई खिदमतगार नहीं होते। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो। जब नाम है खुदाई खिदमतगार, तो कंबाइंड को अलग क्यों करते हो? सदा अपना यह नाम याद रखो, तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगा। ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। कितनी बातों की शिक्षा बाबा ने दी।